स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज आपको एक डेफिनेट क्वेश्चन कराएंगे और उसमें भी एक नए तरीके से कि डेफिनेट को भी हम कैसे नंबर से खेल सकते हैं। एक क्वेश्चन से फिर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन से मेरा टारगेट ये होगा कि अप्रोच जनरेट कर सके कि इस तरह क्वेश्चन आए तो उसको हम हैंडल कर सके। क्वेश्चन मत जाइएगा, कभी क्वेश्चन देख के ये मत डिसाइड करिए कि वो हमसे होगा कि नहीं होगा। उसको पहले देखा जाए, किया जाए, जब तक आंसर ना आए तब तक ना माना जाए कि ये क्वेश्चन हमसे हैंडल नहीं। तो हर क्वेश्चन हैंडल होगा, बस दिमाग का रेडियस बढ़ाते रहिए और सोचने का तरीका ही बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन कितने भी हो जाएं, आपके तरीके बढ़ते गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक क्वेश्चन डेफिनेट का ले रहा हूं और डेफिनेट को भी कैसे खेल सकते हैं और इतना करारा सोच दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए इस वाले डेफिनेट को हम लोग खेलने की कोशिश करते हैं। देखने में भयावह लग रहा होगा, सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा होगा और एक जो डेफिनेट पहली बार पढ़ रहा होगा वो भी बड़े आराम समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है बोस? आई एन इज इक्वल टू 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर एन डी एक्स वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन आई एन एंड आई एन माइनस 1, यानी इनके बीच में हमसे रिलेशन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? जाहिर सी बात है, इसको हम लोग वैल्यू से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा आप, वैल्यू आपकी अपनी जो चाहे लीजिए, लेते समय बस ये ध्यान रखिए कि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। वैल्यू इतनी बड़ी मत लीजिए कि हमसे खुद ही सॉल्व नहीं हो रहा हो, ठीक है? और ऑप्शन में कोई दो ना फंस नहीं पाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं कुछ देख लिए, ए को 1 लेता हूं, एन को 2 लेता हूं। ऐसा लेने का मतलब क्या हुआ? एन को 2 रखेंगे, स्क्वायर करने में किसी को समस्या नहीं होती है। 1 रखेंगे तो 0 से 1 में बहुत बड़ा अपर लिमिट लोअर लिमिट डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने ए को 1 एन को 2 ले लिया, तो यहां पे जब एन को 2 डाले तो ये हो गया मेरा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1। ए को 1 था तो मैंने 1 डाल दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर एन था पावर 2 कर दिया, यहां मैंने ds कर दिया। ठीक है बॉस, यहां तक हम पहुंच गए। थोड़ा सा अब ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, आपको सिखा देते हैं। फिर आपने लिखा 0 से 1, इसका मैंने स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर यानी प्लस x की पावर 4, इनका डबल यानी माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया बोस dx। भाई यहां तक ही पहुंच गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x, इतना बेसिक इंटीग्रेशन सबको आता होगा। x की पावर 4 का होता है, एक ऐड करके डिवाइड करते थे हम, ठीक है बॉस। इसका इंटीग्रेशन -2 लिखे रहे, इसमें एक ऐड किया यानी x की पावर 3 अपॉन 3 कर दिया। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया बॉस, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। सिंपल सा, जो कभी डेफिनेट नहीं पढ़ा है वो ऐसे क्वेश्चन को वो भी हैंडल कर सकता है सेकेंडों में। चलिए बॉस अब करेंगे क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जहां जहां x है वहां 1 गया होगा, डाल देते हैं बॉस। 1 प्लस 1/5 माइनस 1 गया, 2/3 हुआ बॉस। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए अपॉन 1 कर दिए, नीचे मैंने 15 कर दिया, एलसीएम ले लिया तो ये 15 हो गया होगा, 5 तिहाई यानी ये 3 हो गया होगा, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 यानी कि ये -10 हो गया होगा। 15 3 18, 18 में से 10 गया 8 हो गया, ये 15 हो गया। 15 3 18, 18 में से 10 गया 8 हो गया, यानी 8/15 आ गया मेरी I2 की वैल्यू। ठीक है भाई, ये मेरी इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए को 1 एन को 2 और मैंने अपना I2 सेट कर लिया, I2 हमारे ये आ गया। ठीक, अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन अकॉर्डिंग। किस ऑप्शन में मेरा, हमको पता करना है IN और IN माइनस 1 में रिलेशन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है बॉस, यानी ए मेरा 1 था, एन मेरा 2 था, I2 मैंने निकाल लिया है 8/15, यानी कि अगर आप n में 2 डाले होंगे तो ये I2 यहां पे जब I2 हुआ होगा तो यहां पे 8/15 लिखना होगा,
एक चीज नोटिस करिए, एक ये भी टर्म है in-1, जरा इसको भी निकाल के रख लेते हैं, तभी रिलेशन बनाने में हमको आसानी होगी। तो पहले से निकाल के बैठ जाते हैं। अगर हम in-1 निकालना चाहें तो क्या किए होंगे, i लिखे होंगे, अगर आप n को 2 रखे होंगे तो 2 - 1 यानी एक्चुअल में 1 हो गया होगा, इज इक्वल टू, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन हम लोग 0, m मेरा था 1, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है भाई, अब हम लोग चलेंगे उसके पास a स्क्वायर के पास, a में 1 था माइनस एक्स स्क्वायर था ही। अब n मेरा कितना हो गया, अब n यहाँ पे मेरा 1 हो चुका है, यानी 1 लिखे होंगे और dx लिखे होंगे। भाई मैंने n को 2 डाल के ये वाला पोर्शन, क्योंकि यही पोर्शन तो यहाँ रखेंगे, चूंकि ये पोर्शन भी आ रहा है तो इसको भी निकाल के बैठ जाते हैं, फिर हमको देख लेंगे LHS इक्वल टू RHS कहाँ पे हो रहा है, वही ऑप्शन मेरा सही होगा। सबको बारी बारी से अलग निकाल लेते हैं। तो इसको जब निकाले तो 2 - 1 i1, 0 से 1, 1 मेरा 1 हो गया। अब जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हुआ x, ये हुआ मेरा -x³/3, ये मैंने ब्रैकेट बंद किया, 0 से 1 में इसको चला दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट गई 1 - 1/3, और ये बात लोअर लिमिट की तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो बात ही खत्म हो गई। 3 × 3 यानी कि 2/3, यानी कि i1 मेरा आ गया 2/3। ये सब चीजें अभी वहां पे यूज होगी, तो हम पहले ही निकाल के सब अच्छे से रख लेते हैं। ठीक है बॉस, चलिए बॉस, पूरी ग्रेवी तैयार कर दी है, बस अब बनना बाकी है। a1 1 एंड 2, i2 भी निकाल के बैठ गए, i1 भी निकाल के बैठ गए। अब चल के यही देखना है किस ऑप्शन में LHS इक्वल टू RHS हो जाए, वही ऑप्शन मेरा ट्रू है। मैं चारों आपको चेक करके दिखा देता हूं, और कितना सिंपल होगा ये आप बाद में सोचेंगे, और इस तरह क्वेश्चन को आप बार बार कैसा भी आ जाए आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। पहले ऑप्शन पास गए, यानी n मेरा 2 था तो 2 हुआ होगा, तो ये i2 हुआ होगा, और i2 की वैल्यू आप निकाल के बैठे हैं 8/15। हम चल रहे हैं पहले ऑप्शन के पास, यानी 8/15 मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू, इस पोर्शन को देखिए भाई, 2 × n कितना था बॉस, 2 था, 2 लिख दिया, इंटू a कितना था भाई, 1 का स्क्वायर, तो यानी 1 ही लिख दीजिए आप, होल अपॉन 2n + 1, n 2 था, 2 दूनी 4, 1 5, यहाँ 5 लिख दीजिए भाई, इंटू in-1, आपने जब n में 2 डाला तो 2 - 1 यानी i1 भी हम निकाल के बैठे हैं बॉस, 2/3, इसको 2/3 कर दिया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8/15। पहला ही ऑप्शन मेरा मैच कर गया बॉस। कितना सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तो आप ना देखे होंगे ना मिल सकता है। बात इस क्वेश्चन की नहीं है, बात इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगी हम अपने तरीके से अटैक कर सकते हैं। सोल्यूशन हमारा खुद का होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, आपका अपना बनाया हुआ। तो चलिए भाई, मेरा पहला ऑप्शन तो मैच कर गया, 8/15 इज इक्वल टू 8/15, रिलेशन बिटवीन in एंड in-1, यानी पहले ऑप्शन मैंने प्रूव कर दिया। देख लेते हैं बाकी कितने सही हैं कितने गलत हैं। बी ऑप्शन में गए बॉस, फिर यहाँ पे n को 2 डाले होंगे तो i2 हुआ होगा, i2 फिर 8/15 हुआ होगा, इज इक्वल टू 2n² a², तो मैंने 2 लिख दिया, n² कितना था भाई, n 2 था तो ये 4 हो गया, इंटू a² 1 था तो 1 ही लिख दीजिए। नीचे क्या था भाई, 2n + 1 यानी 2 दूनी 4, 1 5, नीचे आपका 5 हो गया। 2 में i1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2/3, तो ये 2/3 हो गया। अब इसको आप सॉल्व किए होंगे तो 4 दूनी 8, दूनी 16, 16/15, तो 8/15 16/15 के बराबर नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया बॉस। कितना, 4 दूनी 8 दूनी 16/15, कितना सिंपल था। चलिए आप कहने पे मैं सी भी चेक कर दे रहा हूँ, एक बार में एक ही आएगा, करारा सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। फिर यहाँ n में 2 डाले, i2 हो गया आपका 8/15 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 2 n में कितना था भाई 2, तो 2 दूनी 4, a में कितना था 1, यानी 4 1 कम 4, यानी ऊपर 4 हुआ होगा, नीचे n को 2 डाला, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, ये 3 हुआ होगा, इंटू यहाँ 2 डाले, 2 - 1 i1 वैल्यू क्या है बॉस 2/3, तो 2/3 कर दिया, तो ये 4 दूनी 8 अपॉन 9, तो
8/15 9/8 के बराबर नहीं है, हमें तो यही प्रूव करना था ना, LHS इक्वल टू RHS, यानी ये ऑप्शन भी कट गया बॉस। चलिए डी भी चेक करते हैं फटाक से। फिर एन में 2 डाले होंगे आप, I2 हुआ होगा, तो I2 8/15 हुआ होगा, भाई लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू, इसके पास गए तो एन में मेरा था 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, ए में 1 था, यानी ऊपर 8 हुआ बॉस, अपॉन इसके पास गए 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, 3, यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी I1 वैल्यू है 2/3, यानी ये हो गया 16/9, जो कि फिर इनके बराबर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मेरा पहला वाला, यानी आप सोचिए नंबर से खेलने पे या थोड़ा सा भी क्रिएटिव होने से चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। पहली बार में ये क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप एक बार के लिए डर सकते हो, या उसके प्रोसेस पे या उसके टेक्निकल वर्ड पे चल सकते हो। मैंने कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज़ किया, मैंने कहा 2-3 छोटे छोटे नंबर और कितने प्यार से हम डेफिनेट को भी क्रैक कर सकते हैं। बात एक क्वेश्चन की नहीं है, बात आइडिया की है, बात अप्रोच की है, बात ट्रिक की है। अगर ये हमारा विकसित होता जाए तो हमें क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो सब धीमे धीमे आसान लगने लगेंगे। यानी एक क्वेश्चन में तरह तरह से सोचेंगे, जितने तरीके से सोचेंगे, यानी आप उसके भी आप पे कई क्वेश्चन अपने आप ही खत्म होना शुरू कर देगा। तो ये मेरा डेफिनेट, आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसे ही नए नए क्वेश्चन से आपको नए नई चीज़ें सिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।